नाज़रीन, इमरान खान की सियासत नून लीग समेत चंद सियासी जमातों को एक आंख नहीं भा रही और कप्तान से नफरत की आग में झुलस कर वो सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो कि पाकिस्तानी अवाम को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। नून लीग ने ताकतवरों के साथ मिलकर खान साहब की पार्टी का जो नुकसान पहुंचाया वो तो कभी न कभी पूरा हो ही जाएगा, लेकिन PDM ने 13 जमातों का इत्तेहाद करके कौम को जिस खसारे में रखा वो पूरा करते एक सदी बीत जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प खबरें शेयर की जाएंगी और बताया जाएगा कि खान साहब को मुश्किलात से निकालने के लिए बड़े फैसले हो गए हैं। कहने वाले कह रहे हैं कि एक जानिब कप्तान को मनाने की कोशिशें की जा रही हैं और दूसरी जानब इनकी पार्टी को ही क्रश करने का अमल शुरू कर दिया गया है, जिसकी पहली कड़ी असद उमर का PTI को छोड़ना है। लेकिन क्या असद उमर PTI को छोड़कर कप्तान के मुखालिफिन से जा मिले हैं? क्या इन्हें भी बाकी रहनुमाओं की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया गया? इसका जवाब आपको आगे चल के इस वीडियो में देंगे, लेकिन इसके साथ ही कुछ ये अहम सवालात भी आपके सामने रखेंगे कि क्या अब कप्तान की अहलिया बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाने वाला है? खावर मानेका ने अपनी इंटरव्यू में क्या इंकशाफ किए हैं? साबिक जनरल का इस इंटरव्यू में क्यों जिक्र किया गया? अहम तरीन खबरों ने सबको परेशान कर दिया। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कुछ हो गया है जिसे देखकर कप्तान के मुखालिफिन तो परेशान हो ही गए हैं, लेकिन इसके साथ ही जो कहते थे कि अब बस खान गया, वो भी खान की वापसी का मंजर देखकर मुंह छुपाने लगे हैं, जबकि हमारे पास इसके बरक्स भी कुछ इतलात हैं। पहली खबर तो यह है कि पाकिस्तान की खातून अव्वल और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को भी जेल में कैद करने का फैसला कर लिया गया है और इस फैसले के पीछे ये वजह बताई जा रही है कि वो कप्तान को सियासत में वापस लाने के लिए कुछ मनसूबाबंदियां कर रही हैं जो इनके मुखालिफिन को एक आंख नहीं भा रही। और इसकी दूसरी कड़ी ये भी है कि कप्तान के एक जांबाज और हर मुश्किल वक्त में कप्तान का साथ देने वाले खिलाड़ी असद उमर ने भी आखिरकार इतनी तवील खामोशी के बाद PTI को छोड़ने का ऐलान कर दिया। और दूसरी जानब बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानेका के एक इंटरव्यू ने मुल्क में नई उथल पुथल मचा दी है, क्योंकि इस इंटरव्यू में साबिक जनरल फैज हमीद का भी जिक्र है। वो जिक्र क्या है? खावर मानेका ने इस मौका पर इंटरव्यू क्यों दिया? इसकी क्या वजह थी? बुशरा बीबी को किस जुर्म में गिरफ्तार किया जाने वाला है? असद उमर ने अचानक PTI को क्यों छोड़ा? बड़ी खबरें आ गईं। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचने को है, क्योंकि एक बार फिर कुछ ऐसा होने वाला है जिससे नून लीग के भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बुशरा बीबी को क्यों गिरफ्तार किया जाने वाला है और असद उमर ने पार्टी क्यों छोड़ी? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बुशरा बीबी के साबिक शोहर खावर मानेका के एक इंटरव्यू से मुतालिक बता दें जो कि आजकल सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। एक ज़ाय के मुताबिक बुशरा बीबी को तलाक नहीं देना चाहता था, मुझे जबरदस्ती दिलवाई के, लेकिन जब बुशरा ने तलाक देने का कहा तो मैंने इनकार कर दिया, जिस पर फैज ने मुझ पर तलाक के लिए दबाव डाला और मैंने बच्चों और अपनी जान के खौफ से बुशरा को तलाक दी। ये खावर मानेका का वो इंकशाफ है जो किसी भी वक्त एक नए बुहरान को जन्म दे सकता है। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात में इजाफा हो चुका है और आइंदा दिनों इनकी गिरफ्तारी का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। रोजनामा जंग में सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट किया कि नैब बाज शवाहिद का बारीक बीनी से जायजा ले रहा है। ये शवाहिद माली मामलात से मुतालिक हैं जिनमें मुबैना तौर पर बुशरा बीबी की जानब से रकम वसूल किए जाने की इत्तलात हैं। अगर इनकी तस्दीक हुई तो बुशरा बीबी की हैसियत गवाह से मुलजिमा की हो जाएगी और चेयरमैन PTI की अहलिया को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। बताया गया है कि नैब ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना और बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी से 190 मिलियन पाउंड के मामले में भी अपनी तहकीकात तेज कर दी हैं। नैब की जानब से जल्द ही इन केसेस की तहकीकात मुकम्मल करके इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला मुतवक्के है। उधर नैब ने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में तलबी का नोटिस जारी किया था, जिस पर इन्होंने नैब के दफ्तर में पेश होने से माजरत कर ली। बुशरा बीबी ने अपने वकील नईम पंजोता के जरिए नैब को खत लिखा, जिसमें इन्होंने नैब से आइंदा हफ्ते नोटिस जारी करने की दरख्वास्त की है। खत में कहा गया है कि चंद वजूहात के बायस नैब दफ्तर पेश नहीं हो सकते, इसलिए नैब में पेशी से मुतल्लिक इल्तिवा की दरख्वास्त है। नैब के साथ मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाती हूँ। नैब तहकीकात की अहमियत को समझती हूँ, लिहाजा पेशी आइंदा हफ्ते मुकर्रर की जाए। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने एक नया सिलसिला शुरू किया है। नून लीग के इल्जामात का जवाब देना जरूरी है। नवाज शरीफ इन हालात में
पाकिस्तान को लेने की बजाय देने की बात करते, ना पाकिस्तान ने आपको चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, ना आपने बनना है। नाज़रीन, अब बात करते हैं कप्तान को, उस खिलाड़ी की जिसने अपने कायद से कुछ अहद किए थे लेकिन वो इनका पास ना रख सके। इतलात है कि तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद उमर ने पार्टी को खैरबाद कहने का ऐलान कर दिया है। असद उमर ने हमेशा के लिए सियासत को छोड़ने का भी ऐलान कर दिया। असद उमर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि एक दहाई से ज्यादा अवामी जिंदगी के बाद मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। असद उमर ने कहा कि जैसा कि मैं पहले भी अवामी सतह पर कह चुका हूँ कि मैं रियासी इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुतफिक नहीं हूँ और ऐसी पॉलिसी रियासी इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनी है जो कि मुल्क की मुफाद में नहीं। असद उमर ने कहा कि PTI की बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खासतौर पर मैं NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया, जिस हल्के और मैंने इस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। ख्याल रहे कि कुछ दिन कबल असद उमर ने कहा था कि अगर उस्मान डार या सदाकत अब्बासी जैसा कोई काम करना होता तो अब तक कर चुका होता। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने असद उमर से सवाल किया कि साइफर केस में चेयरमैन PTI ने तो अंदर हैं और आपको रिलीफ मिल गया, इस पर क्या वजह है? इसके जवाब में साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि साइफर केस में इल्ज़ाम यह है कि जिन्हें मिला उन्होंने इन्हें ठीक इस्तेमाल नहीं किया और हमारा मानना है कि कानूनी इस्तेमाल किया है। वैसे भी साइफर तो 4 लोगों में आता है जिनमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ और DG ISI शामिल हैं। तो FIR में प्लानिंग मिनिस्टर कहाँ से आ गया? मेरा तो सिर्फ नाम आया है। इस पर सहाफ़ी ने जब इनसे यह दरियाफ्त किया कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह क्या आप भी किसी TV पर प्रोग्राम में जाएंगे, इसका जवाब देते हुए असद उमर ने कहा कि अगर मैंने कोई ऐसा काम करना होता तो अब तक कर चुका होता, जिन्होंने अवामी जिंदगी में मेरा साथ दिया। खासतौर पर मैं NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे 2 बार मुंतखब किया, जिस हल्के और मैंने इस हल्के की खिदमत करने की भरपूर कोशिश की। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए। ख्याल रहे कि कुछ दिन कबल असद उमर ने कहा था कि अगर उस्मान डार या सदाकत अब्बासी जैसा कोई काम करना होता तो अब तक कर चुका होता। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू के दौरान सहाफ़ी ने असद उमर से सवाल किया कि साइफर केस में चेयरमैन PTI ने तो अंदर हैं और आपको रिलीफ मिल गया, इस पर क्या वजह है? इसके जवाब में साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि साइफर केस में इल्ज़ाम यह है कि जिन्हें मिला उन्होंने इन्हें ठीक इस्तेमाल नहीं किया और हमारा मानना है कि कानूनी इस्तेमाल किया है। वैसे भी साइफर तो 4 लोगों में आता है जिनमें वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, आर्मी चीफ और DG ISI शामिल हैं। तो FIR में प्लानिंग मिनिस्टर कहाँ से आ गया? मेरा तो सिर्फ नाम आया है। इस पर सहाफ़ी ने जब इनसे यह दरियाफ्त किया कि उस्मान डार और सदाकत अब्बासी की तरह क्या आप भी किसी TV पर प्रोग्राम में जाएंगे, इसका जवाब देते हुए असद उमर ने कहा कि अगर मैंने कोई ऐसा काम करना होता तो अब तक कर चुका होता।